हेलो दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप लोगों का नीलकंठेश्वर महादेव चैनल पर स्वागत है। हे महादेव, आपका ये शिव पुराण जो कोई भी सुन रहा है, जो कोई भी लाइक से सब्सक्राइब कर रहा है, उसके ऊपर आप अपनी कृपा बरसाएं। तो चलिए आगे की कथा अब हम सुनते हैं। किस प्रकार शिवलिंग की स्थापना, उसके लक्षण और पूजन की विधि का वर्णन तथा शिव पद की प्राप्ति करने वाले सत्कर्मों का विवेचन। किस प्रकार हम शिवलिंग की स्थापना करके, उसकी पूजा करके हम शिव पद को प्राप्त कर सकते हैं। तो कृपया वीडियो को रोकते हुए नहीं, अच्छे से पूरा वीडियो सुनना शुरू करते हैं। कि ऋषि मुनियों ने पूछा, सूत जी, शिवलिंग की स्थापना कैसे करनी चाहिए, उसका लक्षण क्या है तथा उसकी पूजा कैसे करनी चाहिए, किस देश काल में करनी चाहिए और किस द्रव्य के द्वारा उसका निर्माण होना चाहिए। सूत जी ने कहा, महर्षियों, मैं तुम लोगों के लिए इस विषय का वर्णन करता हूँ, ध्यान देकर सुनो और समझो। अनुकूल एवं शुभ समय में किसी पवित्र तीर्थ में नंदी आदि के तट पर अपनी रुचि के अनुसार ऐसी जगह शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए जहाँ नित्य पूजन हो सके। पार्थिव द्रव्य से, जलमय द्रव से अथवा तेजस पदार्थ से अपनी रुचि के अनुसार कल्पोक्त लक्षणों से युक्त शिवलिंग का निर्माण करके उसकी पूजा करने से उपासक को उस पूजन का पूरा पूरा फल प्राप्त होता है। संपूर्ण शुभ लक्षणों से युक्त शिवलिंग की यदि पूजा की जाए तो वह तत्काल पूजा का फल देने वाला होता है। यदि चल प्रतिष्ठा करनी हो तो इसके लिए छोटा सा शिवलिंग अथवा विग्रह श्रेष्ठ माना जाता है, और यदि अचल प्रतिष्ठा करनी हो तो स्थूल शिवलिंग अथवा विग्रह अच्छा माना गया है। उत्तम लक्षणों से युक्त शिवलिंग की पीठ शक्ति स्थापना करनी चाहिए। शिवलिंग का पीठ मंडलाकार, गोल, चाकोर, त्रिकोण अथवा खाट के पाए की भांति ऊपर नीचे मोटा और बीच में पतला होना चाहिए। ऐसा लिंग पीठ महान फल देने वाला होता है। पहले मिट्टी से, प्रस्तर आदि से अथवा लोहे आदि से शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। जिस द्रव से शिवलिंग का निर्माण हो उसी से उसका पीठ भी बनाना चाहिए। यही स्थावर अचल प्रतिष्ठा वाले शिवलिंग की विशेष बात है। चल प्रतिष्ठा वाले शिवलिंग में भी लिंग और पीठ का एक ही उत्पादन होना चाहिए, किंतु बाण लिंग के लिए यह नियम नहीं है। लिंग की लंबाई निर्माणकर्ता या स्थापना करने वाले यजमान के 12 अंगुल के बराबर होनी चाहिए। ऐसे ही शिवलिंग को उत्तम कहा गया है। इससे कम लंबाई हो तो फल में कमी आ जाती है, अधिक हो तो कोई दोष की बात नहीं है। चार लिंग में भी वैसा ही नियम है। उसकी लंबाई कम से कम कृताग के 1 अंगुल के बराबर होनी चाहिए। उससे छोटा होने पर अल्प फल मिलता है, किंतु उससे अधिक होना दोष की बात नहीं है। यजमान को चाहिए कि वह पहले शिल्प शास्त्र के अनुसार एक विमान या देवालय बनवाए जो देवगणों की मूर्तियों से अलंकृत हो। उसका गर्भगृह बहुत ही सुंदर और दर्पण के समान स्वच्छ हो। उसे 9 प्रकार के रत्नों से विभूषित किया गया हो। उसमें पूर्व और पश्चिम दिशा में 2 मुख्य द्वार हो। जहां शिवलिंग की स्थापना करनी हो उस स्थान के गर्त में नीलम, वैदुर्य, श्याम, मरकत, मोती, मूंगा, गोमेद और हीरा, इन 9 रत्नों को तथा अन्य महत्वपूर्ण द्रव्यों को वैदिक मंत्रों के साथ छोड़े। सगोजात आदि 5 वैदिक मंत्रों द्वारा शिवलिंग का 5 स्थानों में क्रमशः पूजन करके अग्नि में हवस की अनेक आहुतियां दें और परिवार सहित मेरी पूजा करके गुरु स्वरूप आचार्य को धन से तथा भाई बंधुओं को मनचाही वस्तुओं से संतुष्ट करें। याचकाओं को जड़, सुवर्ण, ग्रह एवं भू संपत्ति तथा चेतन गौ आदि वैभव प्रदान करें। स्थावर जंगम सभी जीवों को यत्न पूर्वक संतुष्ट करके एक गड्ढे में सुवर्ण तथा 9 प्रकार के रत्न भरकर सगो जाति वैदिक मंत्रों का उच्चारण करके परम कल्याणकारी महादेव जी का ध्यान करें। तत्पश्चात नाद घोषों से युक्त महामंत्र ओमकार ओम का उच्चारण करके उक्त गड्ढे में शिवलिंग की स्थापना करके उससे पीठ से संयुक्त करें। इस प्रकार पीठ युक्त लिंग की स्थापना करके उसे नित्य लेप दीर्घ काल तक टिके रहने वाले से जोड़कर मसाले से टिके रहने वाले से जोड़कर स्थिर करें। इसी प्रकार वहां परम सुंदर वेर मूर्ति की भी स्थापना करनी चाहिए। संसार सारांश या की भूमि संस्कार आदि की सारी विधि जैसी लिंग प्रतिष्ठा के लिए कही गई है, वैसी ही वेर मूर्ति प्रतिष्ठा के लिए भी समझनी चाहिए। अंतर इतना ही है कि लिंग प्रतिष्ठा के लिए
प्रणो मंत्र के उच्चारण का विधान और परंतु वेर की प्रतिष्ठा पंचाक्षर मंत्र से करनी चाहिए। जहाँ लिंग की प्रतिष्ठा हुई है वहां भी उत्सव के लिए बाहर सवारी निकालने आदि के निर्मित वेर मूर्ति को रखना आवश्यक है। वेर को 12 से भी लिया जा सकता है, उसे गुरुजनों से ग्रहण करें। ब्रह्मवेर वही लेने योग्य है जो साधु पुरुषों द्वारा पूजित हो। इस प्रकार लिंग में और वेर में भी की हुई महादेव जी की पूजा शिवपद प्रदान करने वाली होती है। स्थावर और जंगम के भेद से लिंग भी 2 प्रकार का कहा गया है। वृक्ष लता आदि को स्थावर लिंग कहते हैं और कृमि कीट आदि को जंगम लिंग। स्थावर लिंग की सींचने आदि के द्वारा सेवा करनी चाहिए और जंगम लिंग को आहार एवं जल आदि देकर तृप्त करना चाहिए। उन स्थावर जंगम जीवों को सुख पहुंचाने में अनुरक्त होना भगवान शिव का पूजन है, ऐसा विद्वान पुरुष मानते हैं। यो चराचर जीवों को ही भगवान शंकर के प्रतीक मानकर उनका पूजन करना चाहिए। इस तरह महालिंग की स्थापना करके विविध उपचारों द्वारा उसका पूजन करें। अपनी शक्ति के अनुसार नित्य पूजा करनी चाहिए तथा देवालय के पास ध्वजारोपण आदि करना चाहिए। शिवलिंग साक्षात शिव का पद प्रदान करने वाला है अथवा 4 लिंग में पोषण 105 चारों द्वारा यथोचित रीत से क्रमशः पूजन करें। यह पूजन भी शिवपद प्रदान करने वाला है। आवाहन, आसन, अर्ध पाग, पागांग, आचमन, अभंग पूर्वक स्नान, वस्त्र एवं यज्ञोपवित्र, गंध पुष्प, धूप दीप, नौवेग, तांबुल, समर्पण, नीराजन, नमस्कार और विसर्जन, ये 16 उपचार हैं। अथवा अर्ध से लेकर नौवेग तक विधिवत पूजन करें। अभिषेक, नौवेग, नमस्कार और तर्पण ये सब यथाशक्ति नित्य करें। इस तरह किया हुआ शिव का पूजन शिव पद की प्राप्ति कराने वाला होता है। अथवा किसी मनुष्य के द्वारा स्थापित शिवलिंग में, ऋषि द्वारा स्थापित शिवलिंग में, देवताओं द्वारा स्थापित शिवलिंग में, अपने आप प्रकट हुए स्वयं भूलिंग में तथा अपने द्वारा नूतन स्थापित हुए शिवलिंग में भी उपचार समर्पण पूर्वक जैसे तैसे पूजन करने से या पूजन की सामग्री देने से भी मनुष्य ऊपर जो कुछ कहा गया है वह सारा फल प्राप्त कर लेता है। क्रमशः परिक्रमा और नमस्कार करने भी शिवलिंग शिवपद की प्राप्ति कराने वाला होता है। यदि नियम पूर्वक शिवलिंग का दर्शन मात्र कर लिया जाए तो वह भी कल्याणप्रद होता है। मिट्टी, आटा, गाय के गोबर, फूल, कनेर, पुष्प, फल, गुड़, मक्खन, भस्म अथवा अन्न से भी उसकी रुचि के अनुसार शिवलिंग बनाकर तदानुसार उसका पूजन करें। अथवा प्रतिदिन 10,000 प्रणो मंत्र का जप करें और अथवा दोनों संध्याओं के समय 1-1 सहस्त्र प्रणों का जप किया करें। यह क्रम भी शिवपद की प्राप्ति कराने वाला है, ऐसा जानना चाहिए। जप काल में मकारांत प्रणों का उच्चारण मन की शुद्धि करने वाला होता है। समाधि में मानसिक जप का विधान तथा अन्य सब समय भी उपांशु जप ही करना चाहिए। नाद और बिंदु से युक्त ओमकार के उच्चारण को विद्वान पुरुष समान प्रणों कहते हैं। यदि प्रतिदिन आदर पूर्वक 10,000 पंचाक्षर मंत्र का जप किया जाए अथवा दोनों संध्याओं के समय 1-1 सहस्त्र का ही जप किया जाए तो उसे शिवपद की प्राप्ति कराने वाला समझना चाहिए। ब्राह्मणों के लिए आदि में प्रणों से युक्त पंचाक्षर मंत्र अच्छा बताया गया है। कलश से किया हुआ स्नान, धर्म मंत्र की दीक्षा, मातृकाओं का नाश, सत्य से पवित्र अंतःकरण वाला ब्राह्मण तथा ज्ञानी गुरु, इन सबको उत्तम माना गया है। दुज के लिए नमः शिवाय के उच्चारण का विधान है। दुजेतरों के लिए अंत में नामा पद के प्रयोग की विधि है, अर्थात वे शिवाय नमः इस मंत्र का उच्चारण करें। स्त्रियों के लिए भी कहीं कहीं विधि पूर्वक नमोवांत उच्चारण का ही विधान है, अर्थात वे भी शिवाय नमः का ही जप करें। कोई ऋषि ब्राह्मण की स्त्रियों के लिए नमः पूर्वक शिवाय के जप की अनुमति देते हैं अथवा वे नमः शिवाय का जप करें। पंचाक्षर मंत्र का 5 करोड़ जप करें। मनुष्य भगवान सदाशिव के समान हो जाता है। 1, 2, 3 अथवा 4 करोड़ का जप करने से क्रमशः ब्राह्मण, विष्णु, रुद्र तथा महेश्वर का पद प्राप्त होता है। अथवा मंत्र में जितने अक्षर हैं उनका पृथक पृथक 1-1 लाख जप करें अथवा समस्त अक्षरों का एक साथ ही जितने अक्षर हों उतने लाख जप करें। इस तरह के जप को शिवपद की प्राप्ति कराने वाला समझ। यदि 1000 दिनों में प्रतिदिन 1 सहस्त्र जप के क्रम से पंचाक्षर मंत्र का 10 लाख जप पूरा कर लिया जाए और प्रतिदिन ब्राह्मण भोजन कराया जाए तो उस मंत्र से अभीष्ट कार्य की सिद्धि होने लगती है। ब्राह्मण को चाहिए कि वह प्रतिदिन प्रातःकाल 1008 बार गायत्री का जाप करे। ऐसा होने पर गायत्री क्रमशः शिव पद का
प्रदान करने वाली होती है। वेद मंत्र और वैदिक सूक्तों का भी नियम पूर्वक जप करना चाहिए। वेदों का पारायण भी शिव पद की प्राप्ति कराने वाला है, ऐसा जानना चाहिए। अन्याय जो बहुत से मंत्र हैं उनका भी जितने अक्षर हों उतने लाख जप करें। इस प्रकार जो यथाशक्ति जप करता है या क्रमशः शिव पद मोक्ष प्राप्त कर लेता है, उसकी अपनी रुचि के अनुसार किसी एक मंत्र को अपनाकर मृत्यु पर्यंत प्रतिदिन उसका जप करना चाहिए, अथवा ओम नमः इस मंत्र का प्रतिदिन 1 सहस्त्र जप करना चाहिए। ऐसा करने पर भगवान शिव की आज्ञा से संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि होती है। जो मनुष्य भगवान शिव के लिए फुलवाड़ी या बगीचे आदि लगाता है तथा शिव की सेवा कार्य के लिए मंदिर में झाड़ने बुहारने आदि की व्यवस्था करता है, वह इस पुण्य कर्म को करके शिव पद प्राप्त कर लेता है। भगवान शिव के जो काशी आदि क्षेत्र हैं उनमें भक्ति पूर्वक नित्य निवास करे। वह जड़ चेतन सभी को भोग और मोक्ष देने वाला होता। अतः विद्वान पुरुषों को भगवान शिव के क्षेत्र में आमरण निवास करना चाहिए। पुण्य क्षेत्र में स्थित बावड़ी, कुआं और पोखरे आदि को शिव गंगा समझना चाहिए। भगवान शिव का ऐसा ही वचन है, वहां स्नान दान और जप करके मनुष्य भगवान शिव को प्राप्त कर लेता है। अतः मृत्यु पर्यंत शिव के क्षेत्र का आश्रय लेकर रहना चाहिए। जो शिव के क्षेत्र में अपने किसी मृत संबंधी का दाह साह मासिक श्राद्ध सापिंडीकरण अथवा वार्षिक श्राद्ध करता है, अथवा कभी भी शिव के क्षेत्र में अपने पितरों को पिंड दान देता है, वह तत्काल सब पापों से मुक्त हो जाता है और अंत में शिव पद पाता है। अथवा शिव के क्षेत्र में 7, 5, 3 या 1 ही रात निवास ऐसा करने से भी क्रमशः शिव पद की प्राप्ति होती है। लोक में अपने अपने वर्ण के अनुरूप सदाचार का पालन करने से भी मनुष्य शिव पद को प्राप्त कर लेता है। वर्णानुकूल आचरण से वह भक्ति भाव से वह अपने सत्य कर्म अतिशय फल पाता है। कामना पूर्वक किए हुए अपने कर्म के अभीष्ट फल को शीघ्र ही पा लेता है। निष्काम भाव से किया हुआ सारा कर्म साक्षात शिव पद की प्राप्ति कराने वाला होता है। दिन के 3 भाग होते हैं, प्रातः, मध्यम और सायंधन। इन तीनों में क्रमशः एक एक प्रकार के कर्म का संपादन किया जाता है। प्रातः काल को सहस्त्र विवाहित नित्य कर्म से अनुष्ठान का समय जानना चाहिए। मध्य काल सकाम कर्म के लिए उपयोगी है तथा संध्या काल शांति कर्म के लिए उपयुक्त है, ऐसा जानना चाहिए। इसी प्रकार रात्रि में भी समय का विभाजन किया गया है। रात के 4 पहरों में से जो बीच के 2 पहर होते उन्हें निषेध काल कहा गया है। विशेषता उसी काल में की हुई भगवान शिव की पूजा अभीष्ट फल को देने वाली होती है। ऐसा जानकर कर्म करने वाला मनुष्य यथोशक्ति फल का भागी होता है। विशेषता कलयुग में कर्म से ही फल की सिद्धि होती है। अपने अपने अधिकार के अनुसार ऊपर कहे गए किसी भी कर्म के द्वारा शिवाराधन करने वाला पुरुष यदि सदाचारी और पाप से डरता है तो वह उन कर्मों का पूरा फल अवश्य प्राप्त कर लेता है। ऋषियों ने कहा, सूत जी, पुण्य क्षेत्र कौन कौन से हैं जिनका आश्रय लेकर सभी स्त्री पुरुष शिव पद प्राप्त कर ले, यह हमें संक्षेप में बताइए। तो अब ये अगले वीडियो में हम बताएंगे। वीडियो वैसे ही बहुत लंबा हो गया है। ऋषि मुनि से कहते हैं, सूत जी, पुण्य क्षेत्र कौन कौन से हैं जिनका आश्रय लेकर सभी स्त्री पुरुष शिव पद प्राप्त कर लें, या हमें संक्षेप में बताइए। तो इसके बारे में हम अगले वीडियो में बताते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों।